हाँ जी, तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था फ्रैक्शन। उसका पहला लेक्चर हमने कंप्लीट किया था और पहले लेक्चर में हमने सीखा था फ्रैक्शन की एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं वो हमने सीख लिया था। ठीक है, एडिशन इनकी कैसे करनी है जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। कैसे करते थे, डिनोमिनेटर को एक बार लिखो, ऊपर का जैसे का वैसा, तो ये हो गया ऐसा 6/3, तो इसका आंसर क्या आया 2। ठीक है, तो ये तो पहले लेक्चर में हमने देख लिया था। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन की एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीखेंगे, लेकिन कब, जब डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, डिफरेंट डिनोमिनेटर के लिए, डिफरेंट डिनोमिनेटर के लिए। ठीक है, अब डिफरेंट जब डिनोमिनेटर हो जाता है, मतलब जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने लिख दिया 2/3 प्लस 5/7। यहाँ पे देखो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट। बेटा सेम डिनोमिनेटर तो कोई तकलीफ ही नहीं है ना, डिनोमिनेटर सेम होता है तो एक बार लिख लेते थे अपन, ऊपर का जैसे का वैसा, 5 + 1 6, 6/3 कितना आ गया था 2। तो सेम डिनोमिनेटर हो तो काम बड़ा आसान है। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो कैसे करना, तो देखो इसके पास ना, इसके लिए ना हमारे पास दो मेथड है। एक तो है मेथड नंबर 1, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो मेथड नंबर 1 है, मेथड 1 में क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो। मेथड नंबर 2, ठीक है, ये मेथड है एलसीएम वाली। हम एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं फ्रैक्शन की एडिशन और सब्सट्रैक्शन को जब डिनोमिनेटर सेम हो। तो सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड से इसको सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे एलसीएम की मेथड कैसे लगानी है और कब लगानी है। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, फ्रैक्शन की जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, देखो इसका डिनोमिनेटर कितना है 7 और इसका डिनोमिनेटर कितना है 3। तो बेटा क्या करना है ना, आपको इस 3 से इधर मल्टीप्लाई करना है 5 को, और इस 7 से इधर मल्टीप्लाई करना है 2 को, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, समझा क्या। हाँ, कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 7 प्लस, देखो बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 × 3 हो गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही है, साथ में जो नीचे के डिनोमिनेटर है उनका भी मल्टीप्लाई करना है। नीचे में डिनोमिनेटर क्या है 3 × 7, तो नीचे 3 × 7 भी करना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस नीचे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गई क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। कर लो अभी सॉल्व। 7 × 2 14, 5 × 3 15, 7 × 3 21, इसको ऐड करो, कितना आ जाएगा ये 29/21। ये हो गया इसका फाइनल आंसर, क्योंकि ये कट्टा नहीं है, ये नंबर कट्टा नहीं है। समझा क्रॉस मल्टीप्लाई में कैसे करना है। एक और देख लो, जैसे कि लिख दिया 3/4 और यहाँ पे लिख दिया 5/2, ऐसा कर दिया, बराबर है। डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो क्या करो, अभी तो सीख रहे हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना दादा, कर दो। 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा 3 को, और 4 से 5 को मल्टीप्लाई। लिख के बता रहा हूं मैं, शुरुआती क्वेश्चन में लिख के बता रहा हूँ। 3 से 2 को मल्टीप्लाई, बीच का साइन प्लस है, 4 से 5 को मल्टीप्लाई, हो गया, और नीचे वालों का भी मल्टीप्लाई। अरे ये भूलना मत, क्रॉस मल्टीप्लाई वाली अगर मेथड अप्लाई कर रहे हो ना तुम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही है, लेकिन नीचे वालों का भी मल्टीप्लाई। 3 × 7 जैसे किया था, यहाँ पे क्या होगा 4 × 2, नीचे वालों का भी मल्टीप्लाई। अब कर लो इसको सॉल्व, ये देखो हो गया 3 × 2 = 6, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, तो ये कितना आया 26/8। क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं, ये कटता है। जब तक कटता है तब तक काटो, जब तक सॉल्व होता है तब तक सॉल्व करते रहने का। जब सॉल्व होना बंद हो जाए वो तुम्हारा फाइनल आंसर। किससे कटेगा? अरे बाबा 2 से कटते हुए तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है। हाँ, तो 2 से काटा तो कितना मिला 13/4। अब नहीं कटता, बढ़िया हो गया, सॉल्व हो गया ये। ठीक है, तो ये है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, तब इस्तेमाल करना जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। सर एक आधी और कराओ तो। चलो एक और देखो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये मेथड कब लगाना, बताऊंगा मैं। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई सीख तो लो, फिर ये मेथड भी देखेंगे। ठीक है, लेट सपोज आप है 1/3 प्लस 2 क्या ले ले 5 प्लस ले लिया 1/4, ऐसा। अब 3 आ गए, 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाते कितने टर्म पे? 2 टर्म पे लगा सकते हैं। कितने टर्म पे? 2 टर्म पे, 3 टर्म पे नहीं लगा सकते। तो एक काम कर लेंगे, पहले इन दोनों को निपटा देंगे मतलब इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर डिफरेंट दिख रहा है तो क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इधर कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा 1 × 5, बीच में साइन प्लस का है तो प्लस 3 × 2 हो गया। और भूलना नहीं,
नीचे वालों का भी मल्टीप्लाई, 3 इंटू 5। इस बेचारे ने कोई पाप नहीं किया, इसको नीचे ऐसे कैसे लिख दो, इसको बाद में देखेंगे। अपन क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड 2 ही टर्म पे लगा सकते बेटा, 3 पे नहीं लगा सकते। 3 पे कैसे लगाएंगे, 2 को सॉल्व कर लेंगे फिर इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5 + 6 और यहाँ पे आया 15। ये बेचारा वैसे का वैसा, ये आ गया 11/15 और बचा क्या है 1/4। अरे बाप रे, अब देखो ये फिर से हो गया, नया क्वेश्चन बन गया। ये ऐसा बन गया ना, ऐसा ऐसा तो बन गया। डिनोमिनेटर फिर से क्या है, डिफरेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कर दो। डिनोमिनेटर डिफरेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे बाबा, हाँ तो डायरेक्ट करो क्या, थोड़ा सा डायरेक्ट देखो। 4 इंटू 11 44 प्लस 15 इंटू 1 15 और नीचे वालों का भी मल्टीप्लाई है, भूलना नहीं है। 15 4 का कितना 60। अब कर दो इनकी एडिशन, कितना हो जाएगा, ये 9 बन गया, ये 8 बन गया, डिवाइड बाय 60। कट्टा है क्या, ये लग तो नहीं रहा, लग तो नहीं रहा। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। समझा सर, 4 टर्म आई तो कैसे करना, 3 आई ना यहाँ पे, 4 टर्म वाला देखो, देखो रे भाई 4 टर्म वाला। हाँ तो 4 टर्म लेके आते हैं, यहाँ पे लिख दिया 2/3 + 1/3 + 5/2 और यहाँ पे लिख दिया कुछ भी 7 बाय कितना लिख दिया 4 लिख दिया ऐसा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, 2-2 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड 2-2 पे ही लगती है ना, 2-2 पे ही लगती है, तो 2-2 मिलके सॉल्व करते हैं। चलो करो, तो ये 2 को पकड़े और ये 2 को पकड़ लेंगे। अब इसको जरा देखो, तो इसको ये इधर 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 देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई काय को लगाएंगे, नहीं लगाएंगे बेटा। मैंने पढ़ा है ना, सेम डिनोमिनेटर हो तो क्या करना, नीचे का एक बार लिख लो, डिनोमिनेटर सेम है ना तो एक बार लिखो, ऊपर का जैसे का वैसा। तो ये कितना आ जाएगा 3/3 नहीं आएगा। 3/3 का मतलब क्या होता है, 1 नहीं होता, होता है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखो, ऊपर का जैसे का वैसा। तो इसका आंसर तो हमें मिल गया, इसका आंसर हमें मिल गया है, क्या आया है इसका आंसर 1। लिख देता हूं, लिखा। अब इन दोनों को अलग करके बताता हूं, ये देखो इन दोनों को 5/2 + 7/4 क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4 से 5 को मल्टीप्लाई 20, 2 से 7 को मल्टीप्लाई 14, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, ये कितना आया 34/8। ठीक है, कट्टा है ना, कट्टा है तो काटो, काटो, 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 17 और ये 4। तो इसको जब सॉल्व किया तो क्या आंसर मिला इसका 17/4। चलो इधर लिख देता हूं 17/4 और ये प्लस साइन बीच में एज इट इज। ठीक है, अरे 4 नंबर थे ना बाबू, 4 टर्म थी ना, इधर तो सिंपल काम था, 2 ही थी, इधर भी 2 ही थी, इधर 3 थी तो पहले 2 को सॉल्व कर लिया, फिर एक को ऐड करके उसको सॉल्व कर लिया। इधर तो 4 टर्म थी ना, तो इन दोनों को किया अलग, इन दोनों को अलग किया। अब इन दोनों को भी तो करना पड़ेगा नहीं, हाँ करते हैं। देखो इसको तो मैं मिटा देता हूँ अभी, ये तो मिट जाएगा। हाँ अब इसको कैसे करेंगे, अरे यार इसमें देखो क्या है, इसमें ध्यान देना आप यार, ये तो 17/4 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है बाबू, ये तो अकेला नंबर है, अकेला। कैसा है ये, अकेला, तो इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, तो हम क्या ले सकते हैं, हम 1 ले सकते हैं। देखो ना 2 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, मतलब तुम क्या ले सकते हो, 2/1 ले सकते हो, क्योंकि 2/1 का आंसर क्या आता है फाइनली 2। समझ में आ रहा है, डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा है मतलब क्या होगा 1, मतलब 1 डिनोमिनेटर होगा। तो देखो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं मैं, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा था तो हमने क्या ले लिया 1, नहीं है मतलब डिनोमिनेटर नहीं है मतलब क्या माना जाएगा 1। अब डिनोमिनेटर कैसे दिख रहे, डिफरेंट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो रे बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर से इधर, इधर से इधर करा, 4 इंटू 1 4, 17 इंटू 1 17 और नीचों का भी मल्टीप्लाई 4 इंटू 1 4, तो ये आ गया 21/4। अब ये कट्टा नहीं है तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। देखो तो समझा क्या, तो जब डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चीजों को सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके चीजों को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सॉरी, लेकिन इस मेथड में प्रॉब्लम क्या है पता है, जब ऐसी 4 टर्म आ जाती है ना, फिर 2 को सॉल्व करो, फिर से 2 को सॉल्व करो, फिर नया आ जाएगा फिर से सॉल्व करो। तो ये मेथड तब अच्छी रहती है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड, जब आपके नंबर सिंपल हो और टर्म कम हो, जैसे 2 टर्म है 3 टर्म है तो ये मेथड अच्छी है, और नंबर छोटे हो तो
ठीक है। लेकिन अगर नंबर बड़े बड़े आ गए, लेट अस सपोज क्वेश्चन ऐसा आ गया, अब ऐसा जंबो क्वेश्चन आ गया, जंबो समझता है क्या तुमको, या ऐसा जंबो, ये देखो जंबो बना देते हैं इसको, हाँ ये जंबो क्वेश्चन 9/100 प्लस 3/200, अरे बाप रे, अबे इसको अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई से करने जाओगे ना तो दादा आधा 1 घंटा लग जाएगा ना, बड़े बड़े नंबर है ना, नहीं नहीं समझे क्या, बहुत वक्त लगेगा इसको सॉल्व करने को। क्यों, करके दिखाओ क्या थोड़ा सा, देखो ये अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करना चाहूं, इधर इधर देख देख इधर, हाँ ऐसा है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर इधर, अरे बाप रे, अभी 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, 12 को, तो कितना आ जाएगा 600, फिर 25 को 2 से कितना आ जाएगा 50, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 1250, फिर ये 650 डिवाइड बाय 1250, अरे बड़े बड़े नंबर नहीं आ रहे क्या, इसको अगर इस मेथड से सॉल्व किया ना क्रॉस मल्टीप्लाई वाले, अच्छा यही हो गया, फिर ये भी सॉल्व करो। तो बेटा जब बड़े नंबर होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगा सकते हो, लेकिन समय ज्यादा लेगी वो मेथड, और बड़े भी नंबर आएंगे, ठीक है, बड़े नंबर आएंगे, सॉल्व करने में तकलीफ होंगी। तो जब ज्यादा टर्म्स होती है और नंबर बड़े होते हैं तो फ्रैक्शन और एडिशन करना पुराता है किस मेथड से, एलसीएम वाली मेथड से, सेकंड मेथड से, एलसीएम वाली मेथड से। समझ रहे हो कि एलसीएम वाली कब लगाना, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल सिंपल छोटे छोटे नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बढ़िया है, ठीक है। लेकिन बड़े बड़े नंबर हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में समय बहुत जाएगा, नंबर बड़े आएंगे, गलत होने का चांस भी ज्यादा रहेगा, एलसीएम बेस्ट तरीका होता है, एलसीएम बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या कहना जा रहा हूं कि इस लेक्चर में तो मैंने क्या करा दिया, डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वो तो हमने सीख लिया, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, लेकिन हमें ये भी पता चला कि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में एक प्रॉब्लम है, अगर बड़े नंबर आ जाते हैं या फिर टर्म ज्यादा आ जाती है तो उसमें समय ज्यादा लगता है, तो हमें एक दूसरी भी मेथड सीखनी पड़ेगी डिफरेंट डिनोमिनेटर को सॉल्व करने, वो है एलसीएम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, फ्रैक्शन की एडिशन सब्सट्रैक्शन सीखेंगे डिफरेंट डिनोमिनेटर के लिए, लेकिन मेथड का इस्तेमाल करेंगे कौन सी, एलसीएम की, ठीक है। लेकिन ये कराऊंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।